नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे इस खास कार्यक्रम महाकुंभ में आपका स्वागत है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई और अब इस मामले पर जांच को लेकर सियासत भी हो रही है। तो प्रयागराज में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए जो कुंभ जाने आने वालों के लिए होने चाहिए। देखिए ये तस्वीरें और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लाइव तस्वीरें देखिए। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी पैनी कर दी गई है यहाँ पर, चूंकि बुधवार देर रात जो भगदड़ हुई थी 5 अफसर इसमें दोषी पाए गए हैं और अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज भगदड़ के बाद प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंच गए हैं, यहाँ पर स्थितियों का जायजा लेंगे, व्यवस्थाएं कैसी है इसका वो जायजा लेंगे। और देखिए यहां पर स्थितियों का जो जायजा है वो लिया जा रहा है, व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं पूरी जानकारी यहां पर ली जा रही है। डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं की जानकारी वो ले रहे हैं पुलिस अधिकारियों से। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है जब से ये भगदड़ हुई है। डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंच गए हैं और भगदड़ के बाद की स्थितियों का जायजा वो ले रहे हैं। और तस्वीरें भी इससे पहले आपको दिखाई थी कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में नए आदेश जारी किए थे और कहा था कि हर एक श्रद्धालु जो प्रयागराज आ रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और जो बाहरी मार्ग है वहां पर भी श्रद्धालुओं को आने से रोका नहीं जाना चाहिए और स्टेशनों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। और अब देखिए मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे हुए प्रयागराज भगदड़ के बाद से जो स्थितियां यहां पर बनी है, जो हालात हैं उनका जायजा यहां पर ले रहे हैं और साथ ही पुलिस अधिकारियों से जानकारी भी वो ले रहे हैं। तो देखिए इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज में अब व्यवस्थाएं कैसी हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी है। पुलिस फोर्स देखिए आप कितनी ज्यादा यहां पर पुलिस फोर्स अब तैनात की गई है, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। चूंकि बुधवार देर रात जो भगदड़ मची थी उसके बाद से ही यहां की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवालिया निशान उठे। 5 अफसरों को दोषी भी पाया गया जिन्होंने भीड़ बढ़ने दी, पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया था और ऐसी तमाम चीजें हैं, ऐसे तमाम लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये भगदड़ मची है। मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव भी किए गए। दूसरों आपको बता दें कि वाहनों को जिले की सीमा पर अब रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री पूरी तरीके से रोक दी गई है। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी वीवीआईपी पास भी अब रद्द हो चुके हैं, यानी कि कोई भी वीवीआईपी अब नहीं आ सकेगा। किसी भी विशेष पास के जरिए यहां पर अब कोई वीवीआईपी जो है वो क्षेत्र में अंदर नहीं आ सकेगा। सुगम आवागमन के लिए 1 वे जो है वो किया गया है। दूसरे जिलों के वाहनों की एंट्री अब रोक दी गई है, यानी कि भीड़ और भी ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए ये बदलाव किए गए। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और इन प्रतिबंधों में 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं उन्हें आने से रोका गया है। मेला क्षेत्र पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध अब रखा गया है। साथ ही वीवीआईपी पास जो है वो भी अब रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वजह से भी भीड़ यहां पर बढ़ती है। जब कोई वीवीआईपी आता है तो एक्स्ट्रा जो अलर्ट है वो हो जाते हैं पुलिस प्रशासन और इस वजह से भीड़ यहां पर बढ़ जाती है। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की जान गई और अब इस मामले पर जांच से लेकर सियासत भी जारी है। तो प्रयागराज में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं जो कि आपको हमने बताया और जो कुंभ आने जाने वालों को जानना भी चाहिए अब विस्तार से कि आखिर यहां पर क्या बड़े बदलाव हुए। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुए भगदड़ के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से चर्चा कर प्रयागराज की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भगदड़ के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए रास्तों को वन वे किया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा। 4 फरवरी तक प्रयागराज में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक होगी। प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। तो प्रयागराज में भगदड़ के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। गुरुवार को डीजीपी और मुख्य सचिव भी प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने भगदड़ के बाद व्यवस्था की जानकारी ली। प्रयागराज में फिलहाल हालात सामान्य हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान गई। तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। केंद्र और यूपी सरकार को इसमें पक्षकार बनाया गया है और भगदड़ के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं हादसे को लेकर सियासत भी जमकर जारी है। 29 जनवरी को हादसा होने के बाद से विपक्ष लगातार यूपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और यहां तक कि सीएम का इस्तीफा मांग लिया। वहीं यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान सामने आया, जो बचाव करते नजर आए। प्रयागराज में हुआ हादसा बेहद दर्दनाक था। इसमें जिन पुण्य आत्माओं की जानें गईं, उसे लेकर देश के पीएम भी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो अब देखना होगा कि मामले की जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल प्रयागराज में सुरक्षा और व्यवस्था चौकस कर दी गई है, ताकि ऐसी किसी दुर्घटना की संभावना फिर से निर्मित ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हम अपने सारे पाप धो देंगे। जी हां, यही कहा द ग्रेट खली ने। मौनी अमावस्या पर द ग्रेट खली महाकुंभ पहुंचे और पूर्व WWE पहलवान दलीप सिंह राणा, जिन्हें ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है, वो महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। खली ने मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ का दौरा किया और स्नान से पहले खली ने कहा कि आज हम मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान करने आए हैं। हम अपने सारे पाप धो देंगे। मैं सभी से कहूंगा कि वे आए और अपने पाप धो लें और स्नान कर लें। कुंभ के मेले पे और दूसरे इस पे गंगा पे डुबकी लगाएंगे, सारे पाप धो के जाएंगे और संकल्प लेंगे, सारे जितनी बुराई है सब छोड़ देंगे। जय श्री राम। तो वहीं ग्रेट खली के अलावा कंट्रोवर्सी क्वीन पूनम पांडे भी प्रयागराज पहुंची। पूनम पांडे महाकुंभ क्षेत्र में घूमते और सेल्फी लेते हुए वीडियो बनाते हुए दिखाई दी। पूनम पांडे ने महाकुंभ पहुंचकर डुबकी भी लगाई और उन्होंने ये भी कहा कि सब पाप धुल गए मेरे। पूनम पांडे ने महाकुंभ के अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। तो पूनम पांडे की ये तस्वीरें अब वायरल हैं। महाकुंभ वो पहुंची थी और देश और दुनिया से बड़ी बड़ी हस्तियां तो यहां पर पहुंच रही हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी पहुंच रहे हैं और अब यहां पर ग्रेट खली के बाद पूनम पांडे की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया और उन्होंने भी कहा कि मेरे सारे पाप धुल गए। प्रयागराज में साधु संतों की कई वेशभूषा और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। लेकिन इन्हीं परंपराओं के बीच साधु संतों का एक ऐसा जत्था है जो शिव भक्ति में लीन है। ये लोग शिव की आराधना करते हैं, उनके गीत गाते हैं और साधु के नाम से भी ये जाने जाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
शिव भक्ति में लीन, शिव आराधना में गा रहे गीत। सिर पर मोर पंख से बना मुकुट, नाम जंगम साधु, काम शिव की महिमा का बखान। प्रयागराज में साधु संतों की विभिन्न वेशभूषाएं और परंपराएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इन्हीं परंपराओं के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जंगम जाति के साधु संत अपनी विशेष वेशभूषा और अनोखे रीति रिवाजों के साथ महाकुंभ के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गए हैं। जंगम जाति के साधु शिव और पार्वती के विवाह की गाथा सुनाकर भिक्षा मांगते हैं। इनकी टोली में आमतौर पर 5 से 7 लोग होते हैं जो विशेष धार्मिक वेशभूषा धारण करते हैं। इनके पहनावे में भगवान शिव के प्रतीक नागराज, भगवान विष्णु के मोरपंख से बना मुकुट, माता पार्वती के आभूषणों का प्रतीक बालियां और घंटियां शामिल हैं। भिक्षा मांगने के लिए ये लोग टल्ली नामक विशेष पात्र का उपयोग करते हैं। जंगम जाति के वरिष्ठ साधु सोमगिरी जंगम बताते हैं कि ये टोली केवल टल्ली में ही भिक्षा स्वीकार करती है। हाथ में भिक्षा नहीं ले सकते, चाहे भिक्षा में बड़ी रकम ही क्यों न दी जाए। साधु संतों और महंतों से प्राप्त भिक्षा को ये धर्म का दान मानते हैं। यही भिक्षा इनके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र स्रोत है। 108वीं शादी के अंदर हमने दान लिया इस टल्ली के अंदर, इसीलिए हम ये हमारा पात्र है। इस टल्ली के अलावा हम दान नहीं लेते हैं। साधुओं के पास भी जाते हैं या आप जैसे भक्तजन भी देते हैं तो हम इस टल्ली के अंदर दान लेते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये मोर मुकुट, ये विष्णु भगवान का दिया हुआ है। जंगम जाति के साधु संत महाकुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में लगभग 40 से 50 जंगम साधु मौजूद हैं जो जूना अखाड़ा से भी जुड़े हुए हैं। ये साधु सभी शिविरों में जाकर शिव पार्वती विवाह की गाथा सुनाते हैं और श्रद्धालुओं से भिक्षा मांगते हैं। जंगम जाति के साधु कुरुक्षेत्र के निवासी हैं और ब्राह्मण वंशज से संबंध रखते हैं। इस परंपरा को केवल उनके वंशज ही आगे बढ़ा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। महाकुंभ में जंगम जाति के साधु संत श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का अनोखा माध्यम बन गए हैं। इनकी वेशभूषा और परंपराओं के पीछे गहरी भावना और आस्था है। इनके द्वारा सुनाई जाने वाली शिव पार्वती विवाह की गाथा लोगों को आकर्षित कर रही है। महाकुंभ जंगम जाति के इन साधुओं के बिना अधूरा लगता है। ये साधु केवल धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। श्रद्धालु भी इन साधुओं की अनोखी परंपरा का समर्थन करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक भिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जैसे कि हमारे को बोलते हैं जंगम जोगी। जंगम जोगी क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान शिव ने 108वीं शादी राजा हिमाचल के घर की है। उससे पहले जितनी भी शादी हुई वरमाला की हुई, लेकिन जो बेदी की जो शादी है राजा हिमाचल के घर हुई है। तब भगवान शिव पृथ्वी पे शादी करने के लिए आए, तब हमारे को प्रकट किया था। कैसे किया गया? जैसे कि हम लड़की की शादी करते हैं, उस शादी का दान, बेदी का जो दान होता है वो हम उसको देते हैं। तो दान के ऊपर जो है, लेने के ऊपर बात होगी। शादी फेरे होने के बाद राजा हिमाचल कहने लगे, ले रे भोलेनाथ मेरी पुत्री का दान, कन्यादान जो हम जिसको बोलते हैं। तो दान लेने के उपरांत हमारे को भगवान शिव ने अपनी जंगा से प्रकट किया था। अच्छा, तभी हमारे को जंगम बोलते हैं। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज।
महाकुंभ में हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में भूखे लोगों के पेट का सहारा महाकुंभ में लगे हुए कई भंडारे हैं। जब IBC 24 की टीम सेक्टर 18 स्थित एक भंडारे में पहुंची तो वहां एक ऐसी रसोई दिखी जहां का खाना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये प्रयागराज महाकुंभ की वो रसोई है जहां हर दिन केवल पंजाबी खाना बनता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ में आने वालों के लिए यहाँ मौजूद अखाड़े और भोजन वितरण केंद्र खाने का बड़ा सहारा है। महाकुंभ क्षेत्र में कई रसोई भी संचालित है जहाँ लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है, तो इन्हीं में से एक रसोई है जहाँ सिर्फ पंजाबी खाना मिलता है। दरअसल ये रसोई बाबा बालक नाथ की है। वे महाकुंभ में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं। वे खुद पंजाबी हैं और इसीलिए उनके सभी सेवादार भी पंजाबी हैं। यहाँ हर दिन खाना भी केवल पंजाबी ही मिलता है। रसोई में 6 बड़े तंदूर हैं जिसमें एक बार में 120 रोटियां बनती हैं। यहाँ हर दिन करीब 40 से 50 हजार भक्तों को मुफ्त में भोजन करवाया जाता है। ये भंडारा 24 घंटे चलता है ताकि जो भी भक्त डेरे पर आए वो कभी भी भूखे ना लौटे। बाबा बालकनाथ जो है वो पंजाबी है और यही कारण है कि वो अपने हर खाने में पंजाबी टच जो है वो देने की कोशिश करते हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो आज यहाँ पर पंजाबी कड़ी और राजमा जो पंजाबियों के लिए फेमस है वो बना है। और ऐसे ही नहीं कि कुछ यहाँ पर अमाउंट में बनता हो या कुछ अंदाजे से बनता हो, बल्कि यहाँ पर क्विंटलों से खाना जो है वो बनता है। और 24 घंटे अगर कोई भी भक्त भूखा है तो वो लोग सेक्टर 18 के इस अखाड़े में पहुंचकर अपने पेट को सहारा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे आपको खाना मिलेगा। यहाँ पर ना रोटियां जो है इस वक्त वो बनाई जा रही है, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग टीमें जो है वो बनाई गई। यहाँ पे पेड़े पहले बना के रखे जाते हैं, फिर पेड़े को सूखे आटे में से निकाल कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसे दोबारा से आकार जो है यहाँ पर दिया जाता है और यहाँ पर हाथ से ही उस पेड़े जो है उसको आकार देते हैं। भैया यहाँ पर किसी तरह के आप लोग चकला या बेलन का इस्तेमाल नहीं करते, हाथों से ही बनाते हैं? हाथों से बनाते हैं। कैसे करते हैं? हाथों से ऐसे पूरी तरह से देखिए हाथों से ही बनता है। आप देखिए उनके स्टाइल देखिए, उंगलियों से पूरे आटे को मल कर वे यहाँ पर उसकी जो पूरी एक रोटी है वो बना रहे हैं, रोटी का आकार जो है उसे दे रहे हैं। तो अभी भी आप देखिए किस तरह से क्विंटलों से यहाँ पे खाना बन रहा है और बड़े बड़े तपेले जो है उनमें खाना बन रहा है। भैया कब से इस कड़ी को घोट रहे हैं आप? 1 घंटे से। 1 घंटे से 1 घंटे से इस कड़ी को घोट रहे हैं। और इससे पहले कितने बर्तन बन चुके हैं कड़ी के? 5-6 बर्तन बन चुके हैं। हर दिन किस तरह का खाना बनाते हैं, क्या क्या बनता है? रोज चेंज होके बनता है जी। आप रात को क्या बनाएंगे? रात को मिक्स दाल होगी, सब्जी होती है जी, चावल होते हैं, रोटी होती है। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम जम्मू से हैं। देखिए ये खुद भी जम्मू, आप भी पंजाबी हैं क्या? जी जी। तो यहाँ पर कोयले जो हैं वो जल रहे हैं और ऐसे में इन्हीं कोयलों पर यानी कि भट्टी पर ही खाना सिक रहा है और उसी के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है। कोई भी तरह के यहाँ पर नेचुरल वो आर्टिफिशियल उपकरण जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेचुरली ही यहाँ पर खाना जो है पूरी तरह से बन रहा है। यहाँ पर थालियाँ जो है वो भी स्टील की रखी गई है, पीछे यहाँ पर थालियाँ जो है वो धुल रही है, साफ हो रही है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों को मिल रही है इसी मेले में। तो कितना अद्भुत यहाँ के मेले का ये जो भंडारा है वो लगा हुआ है, वो IBC 24 ने आपको प्रयागराज से दिखाया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 प्रयागराज।